हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग भाषा एवं चिंतन यानी लैंग्वेज एंड थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। या ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो क्या लगता है गाइज आपको? तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण, ऑप्शन नंबर 3 अभिसारी चिंतन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर कौन से 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैडम चाय खाती है वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन नंबर 2 अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर 3 वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो क्या लगता है गाइज आपको? मैडम चाय खाती है, ये वाक्य तो सही लग रहा है, वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है, पर अर्थ इसका सही आ रहा है क्या? जी हाँ गाइज, अर्थ में इसके दिक्कत हो रही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो क्या लगता है गाइस, अगर आपके सामने कोई बच्चा कहता है कि उसका दादा आया है तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप उसे बोलेंगे कि बेटा दादा आया है नहीं बोलते, दादाजी आए हैं ऐसा बोलते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2 आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, उसे डांटेंगे, उसी टाइम टोकेंगे कि बेटा अपनी भाषा पर ध्यान दो। या ऑप्शन नंबर 3 अच्छा उसके दादाजी आए हैं, आप रिपीट कर रहे हैं उसके सेंटेंस को पर प्रॉपर वे में। या फिर ऑप्शन नंबर 4 बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे, उसे फिर से पॉइंट करेंगे कि बेटा आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो आप क्या लगता है गाइज, आप कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो जी हाँ गाइज, अगर शिक्षक होने के नाते आप ऑप्शन नंबर कौन से 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है गाइस। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम नजर आ रही है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, ऑब्वियस सी बात है, वाइगॉत्स्की। ऑप्शन नंबर 3 भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। सच में ऐसा हो सकता है क्या गाइस? या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर। तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं जिसके सही होने की संभावना कम है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपको बता भी दूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस पियाजे ने कहा था कि जो भाषा होती है वो बच्चे के विचारों से जन्म लेती है, ठीक है। ये संभव है कि भाषा बच्चे के विचारों से जन्म ले रही है, जो बच्चा सोच रहा है वो कह रहा है, पर भाषा पूर्णतः विचारों पर आधारित है, ये चीज़ गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है गाइज। ऐसा नहीं हो सकता, भाषा विचारों पर आधारित नहीं है, ठीक है गाइज। यानी बच्चा जो सोच रहा है, जो उसके मन में विचार आ रहे हैं वो उसको बोलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे के विचार भाषा को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। वो जो कहना चाह रहा है, जैसे पानी को बच्चा मम मम कहता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, पर भाषा विचार पर आधारित है, ये कथन मतलब इसके सही होने की संभावना कम है। उम्मीद है गाइज आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके साथ ही गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सृजनात्मकता क्या है? तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं।
ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता सृजनात्मकता है तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो गाइस हमें बताना है कि इन दोनों के दृष्टिकोण से जो सही वर्णन करता है। फिर ऑप्शन नंबर 2, वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या ऑप्शन नंबर 3, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो क्या लगता है गाइस? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पियाजे जो हैं वो ये कहते हैं कि भाषा जो है बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पियाजे भी यही मान रहे हैं तो वाइगॉत्स्की का भी सेम दृष्टिकोण यही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। इसी के साथ गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 2, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। या फिर ऑप्शन नंबर 3, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो क्या लगता है गाइस, भाषिक बुद्धि का कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर कौन से 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा। भाषा एक वर्ड दिया है गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्या सूटेबल उसके साथ ऑप्शन बैठता है? ऑप्शन नंबर 1, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर 2, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 3, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। या फिर ऑप्शन नंबर 4, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। गाइज अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव दिया होता तो हम नेगेटिव आंसर को टिक करते, पर इन्होंने सिर्फ एक शब्द दिया है तो यानी एक शब्द को हम अपनी तरफ से पॉजिटिव की ओर ही ले जाएंगे, यानी भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है? तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, भाषा वाणी का एक स्वरूप है। ऑप्शन नंबर 2, भाषा हमारी बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं, भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा ऊपर क्वेश्चन को, उसमें पहले ही पूछा है नहीं है, नेगेटिव आंसर बताना था हमें, पॉजिटिव आंसर नहीं बताना था। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे गाइस? ऑप्शन नंबर 1, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। ऑप्शन नंबर 3, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। तो गाइस ऑप्शन नंबर
फोर तो सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि शिक्षक का काम सिखाना होता है, अभिभावकों को शिकायत करना या अभिभावकों को पिन नहीं करना होता है कि भाई तुम अपने बच्चे को ये सिखाओ या आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करें, नहीं। और ऑप्शन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, संबंधित व्याकरण के बारे में बताएं, तो गाइस इतना ध्यान रखिएगा, व्याकरण आप तभी सिखा सकते हैं जब बच्चा व्याकरण की कक्षा में बैठा है। उसके बाहर वो फ्री लाइफ जी रहा है तो आप उसके साथ व्याकरण हर जगह उसे पढ़ाने नहीं पहुँच सकते। ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो क्यों भाई, जब टीचर है, जब आप पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं कर सकते तो आप उसे साथी के पास जाने के लिए कैसे कह सकते हैं कि साथी के पास जाओ और उनसे पूछो। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह नृत्य गाने का या गाने की कसरत करता है, वाक्य क्या लगता है गाइस, वह नृत्य गाने की कसरत करता है, ये जो वाक्य है ये कैसा है? ऑप्शन नंबर 1 वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर 2 अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। या ऑप्शन नंबर 3 अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो क्या लगता है गाइज, एक बार वाक्य को फिर से हम पढ़ते हैं, वह नृत्य गाने की कसरत करता है। तो गाइज कसरत करता है, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई है कि ये जो सेंटेंस है ये तो वाक्य विन्यास तो सही है, ठीक है, आपने सेंटेंस बिल्कुल सही बनाया, पर इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग का अगर मैं लॉजिक ढूंढूं तो वह नृत्य गाने का अभ्यास करता है, ये बात तो मेरी समझ में आ रही है, पर वह नृत्य गाने की कसरत करता है, क्या ये अर्थ सही निकल रहा है इसका कोई? तो जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, ये एक वाक्य है। अब इसको आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। या ऑप्शन नंबर 3 अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो क्या लगता है गाइस, एक बार फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, तो अर्थ तो इसका सीधा सा हमारी समझ में आ गया है कि राम का भाई है और वो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा है। अगर इसको मैं अर्थ की दृष्टि से लूँ तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन वाक्य की दृष्टि से क्या ये सही है? नॉर्मली तो हम यही कहेंगे ना कि राम का भाई दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था। तो जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही निकाला, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये चीज़ गलत हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है डैश कहलाता है, क्या कहलाता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 रूपिम, रूपिम का मतलब होता है गाइज मॉर्फेम, ठीक है। या फिर वाक्यांश, ठीक है। या फिर मुहावरा प्रोवर्ब्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्वनिम यानी फोनिम। तो क्या लगता है गाइज आपको, कैसे आप जाएंगे इसके साथ? तो जी हाँ गाइज, रूपिम किसको बोलते हैं आप? शब्द का सबसे छोटा रूप होता है, ठीक है, ठीक है गाइज। यानी आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है गाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 भाषा विकास से, ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मकता से, ऑप्शन नंबर 3 मूल्यांकन से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 समावेशी शिक्षा। तो परिपक्वता की अगर मैं बात करूँ गाइस, परिपक्वता कहाँ नजर आएगी आपको? ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चा भाषा विकास से बोलेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? तो क्या लगता है गाइज आपको? स्वास्थ्य, या फिर परिवार का आकार, या फिर लिंगीय भिन्नता, या फिर परिपक्वता। तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी। तो क्या लगता है गाइज आपको भाषा विकास को? जी हाँ बिल्कुल, स्वस्थ बच्चा होगा जल्दी सीखेगा, परिवार का आकार, परिवार बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा लोगों के साथ बात करने के लिए मिलेगा, उसका भी असर पड़ेगा। लिंगीय भिन्नता, लड़का है लड़की है, इस चीज़ पे भी उसकी भाषा निर्भर करती है। परिपक्वता यानी उसकी स्वयं की मैच्योरिटी पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं यानी ए बी सी और डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से
कौन सी एक भाषा दोष या विकार से संबंधित नहीं है? तो गाइस दोष या विकार नहीं है, यानी पॉजिटिव आंसर हमें ढूंढना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि परिवर्तन, ये तो दोष विकार है। ऑप्शन नंबर 2 तुतलाना, ये भी दोष विकार है। हकलाना, ये भी दोष विकार है। स्पष्ट उच्चारण, तो क्या गाइस ये भाषा में कोई दोष या विकार हो सकता है? नहीं गाइस, ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 कहानी सुनना, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नोत्तर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो कैसे सीखेगा बच्चा? तो जी हाँ गाइस, अगर आप उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। भाषा सीखने के ये सभी माध्यम हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? एक बच्चा है, एक नॉर्मल सी क्लास है, उसमें एक बच्चा है जो दोषयुक्त है, तो जब आप कंपेयर करोगे एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक डिफ़ॉल्टेड स्टूडेंट में जिसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या पाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, या ऑप्शन नंबर 2 वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। अगर वो दोषयुक्त है तो वो अधिक कैसे बोल सकता है भाई? ऑप्शन नंबर 3 भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो फिर तो दोष कहाँ रह गया अगर वो ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर ले तो। ऑप्शन नंबर 4 वह कक्षा में किसी अन्य से पिछड़ा नहीं है, तो ये भी संभव नहीं है गाइज। अगर एक दोषयुक्त छात्र की हमने बात करी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर 1 उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, तभी तो उसमें दोष है। अधिक बोलना या कम बोलना ये स्वभाव हो सकता है, पर जहाँ पे हमने दोष की बात करी है तो दोष का तभी होगा जब अपने स्वर नियंत्रण पर, अपने बोलने पर उसका कंट्रोल नहीं है, स्वर नियंत्रण पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, या फिर नेक्स्ट चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। तो क्या लगता है गाइज आपको? चिंता का संबंध वास्तविकता से होता है, ऑब्वियस सी बात है गाइज। किसी चीज़ के बारे में आप तभी तो सोचोगे जब वो एग्जिस्ट करेगी। या फिर अगला, चिंतन तर्क प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी चीज़ के बारे में विचार मंथन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें आप तर्कों को ही तो प्रायोरिटी दोगे कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। या फिर अगला, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो उसमें वो समस्या थोड़ी है, समस्या नहीं है इसमें कोई भी। अभी आप सोच रहे हैं बैठ के कि मुझे आगे क्या करना है, तो यानी चिंतन के लिए, चिंतन मनन करने के लिए किसी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है कि जब कोई मुसीबत आएगी तभी मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है गाइज, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, केवल ए, ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, ऑप्शन नंबर 3 केवल सी। तो क्या लगता है गाइज? जी हाँ, अगर आप ये सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो गाइज अगर कोई बच्चा है, उसमें चिंतन हो रहा है और उसकी आयु बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि क्या पॉइंट है जो साथ साथ बढ़ता चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तर्क की, ऑप्शन नंबर 2 सामान्यीकरण की, ऑप्शन नंबर 3 आत्मकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 4 जीववाद। तो क्या लगता है गाइज आपको, अगर बच्चा बढ़ रहा है, चिंतन कर रहा है, तो किस चीज़ की प्रधानता बढ़ेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें क्यूरियोसिटी जागती है, हर चीज़ को जानने की, समझने की। वो हर चीज़ को बोलना चाहता है, नहीं ये सही है, ये गलत है, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखना चाहता है। तो बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता बढ़ती है गाइस। ठीक है गाइस, ये चीज़ हम यहीं पे क्लियर करते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगला ऑप्शन यानी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, या ऑप्शन नंबर सी वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। तो क्या लगता है गाइस आपको, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, या फिर ऑप्शन नंबर 2 ए और बी, या फिर 3 केवल? केवल में गाइस अब इसका ये तो सी होगा, केवल सी, या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो क्या लगता है गाइस आपको, अगर आपने बात करी है किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है,
तो सीधी सी बात है, समस्या समाधान भी वो करना चाहता है, निर्णय लेने की क्षमता भी है और वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। तो जी हाँ गाइज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये सारे ही सही हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए गाइज, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइज, अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि भाई अगर पृथ्वी पे वर्षा होनी हमेशा के लिए रुक जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये चीज़ सोचने के लिए उसके पास किस तरीके का चिंतन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 अभिसारी, ऑप्शन नंबर 2 समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक चिंतन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सामान्य चिंतन। तो अगर जनरल की बात है तो जनरल सामान्य बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा कि उसे बोलो आप, नॉर्मल थॉट्स में ये चीज़ नहीं आ सकती। तो फिर अभिसारी चिंतन होगा या समस्या समाधान होगा? क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, आप किसकी बात करेंगे फिर? सृजनात्मकता की, यानी क्रिएटिविटी की। ठीक है गाइज, तो सृजनात्मक चिंतन की जब ये बात होगी तभी जाकर कुछ क्लियर हो पाएगा। क्रिएटिव थॉट जब बच्चे के पास होगी तभी वो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, कोई आदमी है उसके पास 5 आम है, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को दे देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचे हैं? गाइज, मैथ का क्वेश्चन है पर टीचिंग एप्टीट्यूड अप्लाई होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर 3 मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आलोचना। तो जी हाँ, एक ही उत्तर आएगा गाइज इसका, इसीलिए कौन सा चिंतन होगा? ऑप्शन नंबर 1 अभिसारी चिंतन। इसके साथ ही गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सृजनात्मक चिंतन होता है, कैसा होता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिव थॉट की अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा? उच्च अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 अभिसारी चिंतन, ऑप्शन 3 मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा विकास। तो जी हाँ, डाइवर्जन की बात हो रही है, सृजनात्मक क्रिएटिव थॉट की बात हो रही है तो डाइवर्जन जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, उच्च अपसारी चिंतन। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 प्राक कल्पना का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 2 प्राक कल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर 3 समस्या के प्रति जागरूकता, या ऑप्शन नंबर 4 प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के प्रति जा रहे हैं, 3 के साथ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है गाइज, इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय महादेव।